नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की विदाई होगी, आ गया एप्स्टीन फाइल में नाम मोदी का। मोदी को देना होगा इस्तीफा। अब एक तूफान सा मच गया है। जो अमेरिका के एप्स्टीन फाइल का जिक्र लगातार हो रहा था, जब अमेरिका ने बीते दिनों एप्स्टीन फाइल का पूरा ब्यौरा इंटरनेट पे डाला, तो बड़े बड़े दिग्गजों का नाम विश्व के आ गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को जेफरी एप्स्टीन से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी और इजराइल कनेक्शन क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बड़ी हो रहा था और विदेश दौरे तो अनरिकॉर्डेड किए। जो किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा करने तो गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं बल्कि लुटाने गए या अडानी के लिए बिजनेस ढूंढने गए। क्योंकि देश के लिए कम, अडानी के लिए ज्यादा गए हैं। क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, या तो पहले वहां अडानी जाके आ जाते थे, उसके बाद मोदी जी गए, या मोदी जाके आ जाते तो तब अडानी गए। लेकिन उन हर देशों में बिजनेस का बोलबाला रहा गौतम अडानी का, जहां जहां गए। अब ऐसे में हजारों सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन जो था, यह एक व्यक्ति है जो चरित्रहीन था, जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का एक धंधा करता था। नरेंद्र मोदी की उससे कई बार मुलाकात की बात कही गई, मीटिंग फिक्स की बात की गई, और वह उसके बाद उससे मिलने के बाद इजराइल में जाकर के नाच गाना प्रधानमंत्री का करना, ये मैं नहीं, फाइल कह रही है और कांग्रेस का ट्वीट कर रहा है, जो आप दर्शकों को अभी मैं बताऊंगा। और इतना प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से जवाब देते नहीं है, मुंह में ताला लग जाता है, मंत्रालय को ताला लग जाता है। जेफरी एप्स्टीन फाइल में जैसे ही नाम आया, विदेश मंत्रालय उसे बकवास बताने लगा। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि बकवास है या इतनी जल्दबाजी किस चीज की आ गई, मुंह में ताला मार लिए होते। लेकिन यह बहुत ही सोचने वाली बात है। आप दर्शक बड़ी गंभीर से सोचिएगा। मैं कांग्रेस के उस ट्वीट को आप दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कांग्रेस ने किया है, और मैं आप दर्शकों को यह दिखाना भी चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया है। विश्व में इस देश का नाम बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का अगर ऐसा चरित्र हो तो वह देश को क्या आगे लेकर के जाएगा। आप दर्शक इसे सोचिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और इसे आप दर्शकों को सुनाने जा रहा हूं, जो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से है। कांग्रेस लिख रही है कि बेहद शर्मनाक, एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है विद प्रूफ। वह लेटर भी आप दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें नाम है। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा। जेफरी एप्स्टीन ने मेल में लिखा है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक, एडवाइज एंड डांस एंड संग इन इजराइल फॉर दैट बेनिफिट of the US president they had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर के नाचे और गाए। यह भी कहा कि यह काम कर गया, नाचना गाना सब काम कर गया।
याद रहे प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पे थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। इसके बाद एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। सवाल है पहला कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे। इस चरित्रहीन व्यक्ति से किस तरह का सलाह ले रहे थे प्रधानमंत्री हमारे देश के। अब क्या हमारे देश को एक चरित्रहीन व्यक्ति चलाएगा? उसकी सलाह से हमारा देश चलेगा? दूसरा, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? अमेरिका से किस फायदा के लिए कि अमेरिका बोला कि पहले जाइए नाच गा के वहां से आइए तब आपका काम करेंगे। और तीसरा, एप्स्टीन ने लिखा है इट वर्केड, तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी देश जवाब मांग रहा है, सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता? एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का जिक्र का लिंक भी दिया हुआ है। मैं आप दर्शकों को वह लेटर दिखा दूं जो जेफरी एप्स्टीन ने यह किया है। आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से देख सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने यह का ईमेल का यह फाइल है। और सुप्रिया सुले लिखती है आगे, सुप्रिया सुले लिखती है कि एप्स्टीन ने मोदी से संबंध बताते जो ईमेल की है उसकी कड़ियां जोड़िए। जून 2017 में मोदी अमेरिका गए, ट्रंप से मिले। जुलाई 2017 में इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नाचे गाए। फिर कुछ काम बन गया। एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी से देश के पीएम का संबंध क्यों है? जवाब देना पड़ेगा। अब देश जवाब मांग रहा है, आप जवाब आएगा इसकी कोशिश मत कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्रालय ने इसे बकवास बताया है। अब यह बकवास है या नहीं है, यह तो देश इसका फैसला करेगा और आने वाले वक्त में तस्वीरें भी आएंगी तो पता चलेगा कि तस्वीरें आती है कि नहीं। क्योंकि कहा जा रहा है कि 1,80,000 तस्वीर रिलीज हुई है और 2,000 वीडियो रिलीज हुआ है। अभी यह पहला डाटा नरेंद्र मोदी का आया है, मेल के साथ जो उसने मेल किया है पूरे डिटेल के साथ आया हुआ। एक बार फिर आप दर्शक उस डिटेल को जरूर देखिए, जो देखना बहुत जरूरी है। यह वह मेल है जो आधिकारिक अमेरिका ने जारी किया है एप्स्टीन फाइल से। तो यह परिस्थिति अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से जो रेपिस्ट की श्रेणी में आता है अगर है, तो एप्स्टीन से क्या सलाह लेने गए थे? यह पहला सवाल उठ खड़ा हुआ है। दूसरा, अगर ऐसे लोगों से है तो फिर नाच गान जो ढोल नगारा बज रहा था वह इसीलिए बज रहा था? इसके पीछे का राज क्या है? उसे खुश करने के लिए कर रहे थे या ऐसा ही चरित्र हमारे देश के प्रधानमंत्री का है? यह एक सवाल खड़ा हुआ। दूसरा, आप दर्शकों ने देखा होगा अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी हुआ था, उसका भी संयोजक जेफरी एप्स्टीन था, उसी ने सारी व्यवस्था किए थे। यानी कि विदेशों में जाकर के जो डंका बजा रहे थे वह चरित्रहीन जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों के लिए कर रहे थे। वही लोग इनको इस तरह से नचा गवा रहे थे। तो वह रिश्ता क्या कहलाता है, यह कांग्रेस पूछ रही है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि जैसा मैंने कहा कि मोदी की विदाई होगी, आगे गया एप्स्टीन फाइल में नाम, मोदी को देना होगा इस्तीफा। अब पीएमओ में बैठकों का दौर शुरू है, आज बजट भी होने वाला है।
पेश, 11 बजे बजट पेश भी होगा। अब इस बजट पेश से पहले 92 को छू गया रुपया डॉलर के मुकाबले। दूसरी चीज, कंपनियां हमारे देश से बाहर जा रही हैं, जो और भी बेरोजगारी के आलम बढ़ने वाले हैं। आज जब बजट पेश होगा तो क्या क्या चीज के रेट और कितने बढ़ते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि रेट तो सरकार बढ़ा रही है, रोजगार दे रही है क्या? उस रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? टैक्स की सीमा बढ़ा रही है, गैस का रेट बढ़ा रही है, बाकी चीजों का रेट बढ़ा रही है। मतलब टैक्स तो अपना लगा रही है, टैक्स से ही रेट बढ़ रहा है, टैक्स सरकार लगा रही है क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। सोना एकदम क्रॉस हो गया, चांदी हाई हो गया। अब 32 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में एक एक दिन में गायब हो जाए, 10 लाख करोड़ एक एक दिन में गायब हो जाए, 30 लाख करोड़ एक एक दिन में गायब हो जाए, 25 लाख करोड़ एक एक दिन में गायब हो जाए, जो यह रेगुलर गिर रहे हैं, और बैंकों का हालत खस्ता हो जाए। लोगों के पास पैसे नहीं है कि बैंक में डालें, और बैंक ने जो कर्ज दिया है 80% क्रेडिट कार्ड वाले पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। जो सोना गिरवी रख करके पैसा लिए हैं मार्केट से या बैंक से, वह सोना नहीं छोड़ा पा रहे हैं क्योंकि पैसे उनके पास नहीं है देने के लिए, तो वह सोना छोड़ दे रहे हैं। अब इन हालातों में जो देश जिस दिशा में जा रहा है वह एक चिंतित कर रहा है इस देश को, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। टैक्स जो बढ़ रहा है उससे जो मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए जीना दुश्वार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनकी आय अगर 10,000 रुपये थी महीने की, तो वह 10,000 रुपया भी नहीं आ रहा है, और वह जो रोजगार मिल रहा था वह तो कंपनियां बंद हो रही है, मध्यम वर्ग एमएसएमई लघु उद्योग कंपनी जिसे कहते हैं वह कंपनियां बंद हो रही है, तो जो छोटा मोटा रोजगार मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है। और उसके जरिए, उस कंपनी के जरिए उसमें जो 8-10 लोग काम करते थे, वहां के दुकानदारी जो चलते थे वह भी नहीं चल रहा है क्योंकि लोग काम पे नहीं है। ऐसे में लोगों की जेब खाली है। जब जेब खाली है लोगों के और टैक्स लगाया जाएगा तो हालात क्या होंगे, उसकी कल्पना आप दर्शक कीजिए कि आप अपने बच्चे का फीस नहीं दे पाएंगे, स्कूल वैसे भी बंद कर रही है सरकार, शिक्षा वैसे भी महंगा हो गया, जो शिक्षा में छूट मिलता था वह छूट मिलना बंद हो गया। यह सरकार ही आपको अशिक्षित करना चाहती है, हकीकत यह है। तो ऐसे में देश कैसे विकसित कर रहा है इसकी परिभाषा समझ नहीं आ रही है, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को परिभाषा समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि एप्स्टीन फाइल के जिक्र हुआ तो एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से नाम आया, और एक बार नहीं कई लोगों के नाम आने वाले हैं अभी, क्योंकि पहले जब इसकी चर्चा हुई थी तब भी यह बात कहा गया था कि कई लोगों के, हमारे देश के कैबिनेट रैंक के मंत्री लोग भी हैं उसमें जो नरेंद्र मोदी से मीटिंग फिक्स कराया करते थे। अब ऐसे में इसलिए भी इस बात की पुष्टि होती है कि यह जैसे ही मेल रिलीज हुआ अमेरिका से, वैसे ही हमारे देश का विदेश मंत्रालय ने इसे बकवास बता दिया। मैं वह मंत्रालय का भी जिक्र करना चाहूंगा, आप दर्शकों को बताऊंगा मैं, जो आई हुई है, आप दर्शक एक बार उसे भी जरूर सुनिए, क्योंकि इस सरकार ने आज तक इस देश से सच तो कहा ही नहीं है। जो पवन खेड़ा या कांग्रेस ने या सुप्रिया सुले ने जो लिखा है, जो यह लिखा कि याद रहे प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली
एप्स्टीन से सलाह लिया गया और एप्स्टीन से बातचीत करने के बाद इन्हें ट्रंप से मिला था मौका मिलने का। यानी कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है, या खुद स्वयं बात नहीं कर सकता है कि हमें मिलना है आपसे या यह बात करनी है। इसका मतलब कि जबरदस्ती गले पड़ रहे थे मोदी जी, अमेरिका नहीं मिलना चाह रहा था मोदी से। इसका क्या वजह है? आप दर्शकों को याद होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका ही नहीं और बाकी कई देशों ने बैंड लगाया था, इन्हें वीजा नहीं दे रहा था, मोदी को वीजा नहीं मिल रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद वीजा मिलना शुरू हुआ, क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर वीजा मिलता था। पर्सनल नरेंद्र मोदी के लिए बैंड लगा हुआ है। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी से वह हट जाएंगे तो उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनको बैंड लगा हुआ है। तो क्यों बैंड लगाया था? कुछ तो बात होगी जो यह बहुत घातक होंगे जिसके लिए बैंड लगाया गया है। कोई तीर तो नहीं मारा है मोदी जी ने, या देश का इतना बड़ा वो तो डिसीजन तो नहीं ले लिया जिसके लिए वो गुस्सा होकर के बैंड लगा दिया ना, कुछ अंदर की बात। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद चरित्र तो नहीं बदले, मोदी तो वही वाले मोदी रहे, बस प्रधानमंत्री आगे लग गया नाम। ऐसे में जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों का सहारा लेकर के इन्हें मिलना पड़ता था, उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो हर जगह मोदी के साथ ऐसा ही कुछ है। कांग्रेस के इस ट्वीट से यह साबित होता है। और जेफरी एप्स्टीन के फाइल, जो जेफरी एप्स्टीन का जो यह मेल मिला है, डिटेल मिला है मोदी का, उससे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब बताएं मोदी जी की क्या हो गया। एक सेक्स रैकेट चलाने वाले व्यक्ति से आप मिल रहे हो और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, वह आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराता है। तो इस बीच क्या तार है? यानी कि आपका उससे क्यों संबंध है? आप उस लाइन में हो तभी तो संबंध है। आप जिस लाइन में रहोगे उसी लाइन के व्यक्ति से तो आपके संबंध रहेंगे। आप भले कुछ भी बन जाओ, उस लाइन में गए हो तभी तो आपके संबंध बने हुए। तो फिर यह जो चीजें हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो भी हवा हवाई बातें इस देश से की, आम जनता से की, वह पूरा तो नहीं किया, सिर्फ सपने दिखाते रहे और सपने दिखा करके देश को लुटा दिया। यानी कि इन सब में ही देश को लुटाया है नरेंद्र मोदी ने, अपने ऐशो आराम और चॉइस ले। अब जवाब सरकार को देना चाहिए, बकवास बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह डिटेल्स एप्स्टीन फाइल में आया है और नहीं दिए तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट आने वाली है। फिर जनता हिसाब करेगी। कैसे यूजीसी पर पूरा देश सड़क पर आ गया, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इस बात को लेकर के टेंशन में सरकार है और बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन आज ही रविवार के दिन बजट पेश हो रहा है, तो सोचिए कि क्या दृश्य होगा कुछ देर बाद, उस पर भी नजर रखेंगे। और आप दर्शकों को खबरें मैं बताते रहूंगा, आप दर्शक खबरों पर नजर बने रखिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग से दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।